प्रिय भक्तों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत बेहद महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सलामती व अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास रखती हैं। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा। सुखनी और दुखनी दो बहनें थीं। सुखनी अपने नाम के अनुसार सुखी थी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी। दोनों एक ही पिता की संतानें थीं, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। दोनों ने राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। राजा की एक रानी थी, जिनसे काफी समय बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गई, लेकिन यह खुशियां अल्पकालिक साबित हुई। पुत्री के जन्म के बाद रानी का स्वर्गवास हो गया, जिससे महल में मातम छा गया और राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई, क्योंकि वह मानते थे कि उसकी वजह से उनकी रानी उन्हें छोड़कर चली गई। इसीलिए उन्होंने उसे अभागन कहकर उससे दूरी बना ली। राजा ने कहा कि वह कभी इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। महल के सभी लोग और दास दासियां उसी बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसे दुखनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जन्म से ही दुखी थी। राजा के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है, उसकी माँ चली गई है और राजा ने भी उसे छोड़ दिया है, तो उसका क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी को दासियों के हवाले छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी महल में आई और समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा भी बहुत खुश थे। उस लड़की का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बहुत खुशियां आ गई थी। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश थे। जब रानी की अपनी बेटी हो गई, तो वह दुखनी से और भी नफरत करने लग गई। राजा भी उसे अर्थात दुखनी को देखना पसंद नहीं करते थे। बिन माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार बन गई थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। सुखनी हमेशा अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जीती थी। दूसरी ओर दुखनी बेचारी जो भी मिलता वही खा लेती और सौतेली माँ की डांट सुनती। कितना भी अच्छा कर ले, फिर भी उसे केवल ताने ही मिलते। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। धीरे धीरे सुखनी और दुखनी दोनों बहनें बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की, तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उस अभागन को इस राज्य से बाहर भेजना है, वह मेरे राज्य पर बोझ है। राजा ने कभी भी अपनी बड़ी पुत्री को प्यार के बोल नहीं बोले थे। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है। तो रानी ने कहा, देखिए महाराज, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन हमारी सुखनी का भी विवाह करना है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। वह कुलच्छणी है। मेरे घर में जो कुछ भी बुरा हुआ है, उसकी वजह से ही हुआ है। उसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। अगर दुखनी किसी दूसरे घर भी जाएगी, तो वहाँ भी उसका बुरा साया पड़ेगा और उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी का चेहरा नहीं देखा और कभी देखूंगा भी नहीं, लेकिन विवाह तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ से तो उसे विदा करना ही पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, महाराज, दुखनी की शादी किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए। अगर वह किसी राजमहल में जाएगी, तो वहाँ भी बुरा हो जाएगा।
सब लोग हमें ही दोष देंगे। ऐसी अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों भेजा? जब सब पहले से पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की? इसीलिए इसे कहीं गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए अच्छा कोई राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात राजा को सही लगी। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वह बड़ा ईमानदार था और राजा के प्रति बहुत सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ा सहानुभूति थी और वह उसे राजा की अनुपस्थिति में अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ यह विचारधारा थी कि दुखनी अपशगुनी है और वह कहीं भी सही नहीं रह सकती। जहाँ भी जाएगी वहाँ सब बुरा ही करेगी। राजा के मन में एक दृढ़ धारणा थी, लेकिन मंत्री जी की बात राजा के सामने नहीं मानी गई। इसीलिए नाई और पंडित को बुलवाकर दोनों बहनों के लिए राजा ने जैसा वर बताया वैसा ढूंढने के लिए भेज दिया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी महसूस करती थी, लेकिन राजा के डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर बताया था उसी तरह का ढूंढने के लिए वे राज्य से काफी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत बाहर चबूतरे पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह बहुत बूढ़ी थी, उसका घर भी बिखरा हुआ था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुँचे तो पूछने लगे, मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज़्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसका काम में मन नहीं लगता। मैं भी जितना कर सकती हूँ करती हूँ। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि यही घर दुखनी के लिए ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने बुढ़िया से बात की और कहा कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, क्यों तुम दोनों मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया को बैठाया और कहने लगे, माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। ओ राजा की बेटी जरूर है, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही तुम्हारे बेटे के साथ शानो शौकत से राजा अपनी बेटी का विवाह करेगा। वह बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। वह बहुत संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नज़रों में गिरी हुई है। राजा उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन यदि वह तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का तो विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ दुखनी का रिश्ता तय करके आगे बढ़ते हैं और उसी राज्य के राजा से मिलते हैं जहाँ वे गए थे। वहाँ के राजा के बेटे के साथ सुखनी का विवाह तय करके अपने राज्य वापस आते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए, क्योंकि बेचारे बड़े गरीब थे। राजा और रानी को कोई परवाह नहीं थी। जैसे तैसे फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई सेवक सेविका, कुछ भी नहीं। बेचारी दुखनी आंसू भरी आंखों से अपने मायके से ससुराल के लिए यही अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत ही धूमधाम से आई थी। राजा ने बहुत उत्साह से सुखनी का विवाह किया और बहुत अधिक दान दहेज दिया। बहुत सारा धन, घोड़े, हीरे मोती आदि राजा ने अपनी हैसियत से अधिक सुखनी को दहेज में दिया था। राज्य का राजकुमार
और दूसरा राजा बहुत खुश हुए और सुखनी की विदाई बड़े ठाट बाट से हुई। दोनों बहनें विदा हो चुकी थी। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसने ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा में लग गई। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती और खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता था। आधे से ज़्यादा पैसे नशे में उड़ा देता था और कुछ पैसे लाता था, जिससे घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर मैं कुछ काम करूँगी तो हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था। अगर दुखनी अपने पति से कुछ कहती तो वो उसे मारता पीटता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अब दुखनी गर्भवती थी। कुछ सालों बाद दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गई। समय बीता और सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में खर्चे बढ़ गए। अकेले आदमी की मेहनत मजदूरी से खर्च चलाना मुश्किल हो गया। दुखनी ने कहा, माँ जी, अगर मैं भी मेहनत मजदूरी करूँगी तो हमारे हालात बेहतर होंगे। सासू माँ ने कहा, बेटी, तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कभी काम नहीं किया होगा। दुखनी ने कहा, माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी ही हूँ। अपने पिताजी के घर में भी मैं ऐसी ही थी। मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। पड़ोसी और गांव वाले सब दुखनी से बहुत खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली, धार्मिक विचारों की महिला थी। उसे काम मिलने में देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में काम करने लगी। किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। इस तरह दुखनी को कहीं अनाज, कहीं तो कहीं भोजन और कहीं कुछ पैसे मिल जाते थे। तब दुखनी का गुजारा सही से होने लगा, जबकि उसके पति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उल्टा उसे गाली गलौज करता और मारता पीटता। जब भी जितिया का व्रत आता तो वह पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत करती थी, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर जितिया माता की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। दूसरी ओर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुखिया राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा होकर राजा की बहू बनी थी। वह राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी थी, अर्थात होने वाली रानी थी। एक दिन सुखिया को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वह सोचने लगी कि बहुत समय बीत गया है, जाकर देखना चाहिए कि आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। वह शायद बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसके पास है ही क्या, एक बार जाकर देखना चाहिए। सुखिया ने सोचा कि अगर दुखिया कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूँगी और वह मेरा काम करेगी, जिससे मुझे तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा हो रही है। सुखिया को अपने राशि जीवन पर बड़ा गर्व था। सुखिया दुखिया के घर गई। दुखिया ने अपनी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई। उसने सुखिया का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया और उसे बैठने के लिए पीढ़ा दिया। सुखिया ने देखा कि दुखिया की झोपड़ी में बहुत गरीबी थी और उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। किसी के तन पर फटे कपड़े थे तो किसी के बिना फटे। फिर भी दुखिया खुश थी और उसकी सासू माँ भी दुखिया के गुण गा रही थी। यह देखकर सुखिया को बड़ा गुस्सा आया कि दुखिया की सासू माँ उसकी तारीफ कर रही हैं। फिर सुखिया ने दुखिया से कहा, बहन, तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा तू मेरे घर चल और मेरे राजमहल में काम कर। जितना तुझे यहाँ मिलता है मैं तुझे उससे ज़्यादा मजदूरी दूंगी। यहाँ घर घर जाकर
कितना काम करना पड़ता है तुझे। दुखिया ने जवाब दिया, बहन सुखिया, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके यहाँ भी कर दूंगी। वहाँ काम करके मुझे खुशी मिलेगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। बातचीत समाप्त करके सुखनी अपने राजमहल लौट आई और अगले दिन से सुखनी दुखनी के घर जाने लगी। और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी। सुखनी दुखनी से बहुत ज़्यादा काम करवाती थी, क्योंकि दुखनी को परेशान करने में सुखनी को बड़ा मज़ा आता था। सुखनी को जो भी बासी खाना मिलता उसे वह दुखनी को दे देती और दुखनी उसे खुशी खुशी ले लेती। राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते थे और कभी कभी बच्चों के लिए भी अच्छे पकवान मिल जाते थे। इस तरह से दुखनी और उसके बच्चे खुश रहते थे कि अब कुछ नया खाने को मिलेगा। जीतिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ लेकर आना। दुखनी ने कहा, ठीक है बच्चों, मैं ले आऊंगी। दुखनी सुखनी के पास गई और कहने लगी, बहन आज नहाए खाए है और जितिया का व्रत आ रहा है तो मुझे भी कुछ पकवान दे देना। बच्चे बहुत उम्मीद से बैठे हैं। सुखनी ने कहा, अरे दुखिया, कैसी बातें कर रही हो, काम कर, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कहकर उसे डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर लौट आई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले, माँ आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। दुखनी ने कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, माँ तुम नहाए खाए का जितिया व्रत कैसे करोगी, पारण कैसे करोगी। दुखनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और कहा, बेटा जैसे भगवान चाहेंगे वैसे रह लूँगी। मेरे लिए धन दौलत जो कुछ भी है सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन बेचारी दुखनी बहुत लाचार थी। वह अपनी भूख सह सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखती थी। लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर नौकरानी नहीं बनूंगी और अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेच दूंगी और इसी से अपना गुजारा करूंगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था, वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से जितिया माता का नाम लेते हुए बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए मन ही मन रोती जा रही थी। अपनी विवशी और लाचारी पर चलते हुए उसने देखा कि जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बहुत दुखी हो रही थी। गाय का प्रसव नहीं हो पा रहा था और वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। वह गाय के पास जाकर बोली, बहन तुम कौन हो। गाय ने कहा, मेरा नाम दुखनी है, बहन मेरी थोड़ी मदद करो। मैं प्रसव पीड़ा से बहुत कष्ट में हूँ और मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता को सहलाकर उसकी कमर पर प्यार से हाथ फेरा। कुछ समय पश्चात गौ माता का प्रसव हो गया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने दुखनी को धन्यवाद दिया। यह तो दुखनी की परीक्षा थी, लेकिन वह इससे अनजान थी। दुखनी ने गौ माता से कहा, आप बछड़े का ध्यान रखो और मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता ने कहा, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना। दुखनी आगे बढ़ चली। रास्ते में थोड़ी ही दूर चली थी कि उसने देखा एक नागिन बार बार अपना फन जमीन पर मार रही थी और तड़प रही थी। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत कष्ट में है। दुखनी को नागिन पर दया आ गई। वह उसके पास गई और बोली, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो। नागिन ने जवाब दिया, तुम कौन हो, मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी ने कहा, नागिन बहन मुझे डसने की क्या जरूरत है, अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो क्या होगा,
मेरे बिना यह दुनिया नहीं रुकेगी, और अगर मैं मर भी गई तो धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। मैंने कभी किसी का प्यार नहीं पाया, माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही, और यहाँ भी कभी पति का प्यार नहीं मिला जिससे माँ बाप का प्यार भूल जाऊं। दुखनी नागिन से कहने लगी, वह भी बस मतलब से बात करता है, जो कमाता है उसका आधा नशे में उड़ा देता है। ना बच्चों से मतलब है, ना ही मुझसे। जब उसका मन करता है तब घर आता है, नहीं तो नशा करके पड़ा रहता है। नागिन ने कहा, बहन दुखिया, तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं क्या करूं? मेरी यह किचुली नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं और डरते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ गई हो। मेरी यह किचुली उतारने में मेरी मदद करो। नागिन की बात सुनकर दुखनी ने उसकी किचली उतार दी। नागिन की तो जैसे सोने की काया हो गई। नागिन इधर उधर बड़े लचीलेपन से चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते से जब वापस जाओ तो मुझसे मिलकर जाना। नागिन की मदद करने के बाद दुखनी वहां से आगे बढ़ चली। जंगल के अंदर उसने देखा कि उस भयानक जंगल में एक बूढ़ी माई बैठी हुई है। वह स्वयं जितिया माता थी, जो दुखनी की परीक्षा लेने आई थी। वह अपनी परीक्षा में पास होती है या नहीं, भगवान की माया को भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा बूढ़ी माई बहुत परेशान बैठी थी। वह बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी ने जवाब दिया, माँ जी, मैं यहाँ लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? जितिया माता ने कहा, बेटी, मैं तो यहाँ झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक ले जा सकती हो? दुखनी ने कहा, जरूर माँ जी, और उसने जितिया माई को कंधे का सहारा देकर उठाया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। दुखनी ने जितिया माई को चारपाई पर बैठा दिया। जितिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे और उनका रूप डरावना सा लग रहा था। मक्खियाँ उनके चेहरे पर भिन भिना रही थी। जितिया माई ने कहा, बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैरों की मालिश करती हूँ। दुखनी ने जितिया माई के हाथ और पैरों की अच्छे से मालिश की। फिर जितिया माई ने कहा, बेटी, मुझे नहाए हुए कई दिन हो गए हैं। मेरे बाल उलझ गए हैं और सिर में जुएं पड़ गई हैं। दुखनी ने कहा, माँ जी, मैं अभी आपकी सफाई कर देती हूँ। उसने जितिया माई को नहलाया, उनके बालों में कंघी की और जुएं भी साफ कर दी। जितिया माई को नींद आने लगी और दुखनी ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय बाद जितिया माई सो गई। यह सब माँ की लीला थी। वह दुखनी के मन की स्थिति को जानती थी। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था। दुखनी के मन में यह नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर ले जाना है। वह बस यही सोच रही थी कि माँ ने उसे कितना प्यार दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह तरसती थी। उसे लग रहा था जैसे जितिया माई ही उसकी माँ है। अब जितिया माई की आंख खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटी, मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख, शाम हो गई है। अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी बेटा? दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। इतने दिन नहीं ले जा पाई तो एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। जितिया माई ने कहा, ठीक है बेटी, जरा मेरा ये थैला जो खूंटी में टंगा है मुझे पकड़ा दो। दुखनी ने थैला उठाया और जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और दुखनी को देते हुए बोली, यह पोटली ले जा, इसमें कुछ लाल कपड़े में बंधा हुआ है, इसे घर जाकर खोलना। दुखनी बहुत खुश हुई। वह सोचने लगे कि आज उसने कुछ कमाया नहीं तो क्या हुआ, कम से कम किसी की मदद तो की है। यह सोचकर वह मन ही मन में खुश हो रही थी। दुखनी पोटली लेकर आगे बढ़ी
तो उसे रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मिलकर जाना और तुम चुपचाप चली जा रही हो। दुखनी ने कहा, नहीं बहन, बताइए। घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही थी तो सोचा जल्दी निकल जाऊं। नागिन ने कहा, बहन, तुमने मुझे 12 वर्ष की किचुली से छुटकारा दिलवाया है। मैं तड़प रही थी। ये लो, यह मेरी नागमणि, इसे ले जाओ। जिस घर में यह रहेगी वह घर नवनिधि 12 सिद्धि हो जाएगा। दुखनी बहुत खुश हुई। उसने नाग माता को हाथ जोड़े और वहां से चल दी। थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे ओ दुखनी बहन, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे? हमें भी तो साथ ले चलो। दुखनी ने कहा, गौ माता, आप मेरे साथ चलेंगी? गौ माता ने कहा, हाँ, हम चलेंगे। देख, अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा। तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमा सकती है और अपने घर का खर्च चला सकती है। अपने बच्चों को मेरा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे, पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा चल रहे थे। उनके गले में बंधी हुई घंटी टन टन बज रही थी। वे बड़े आराम से जा रहे थे। जब दुखिया अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बहुत समय लगा दिया बेटा। सुबह से तू भूखी थी और आज तूने कुछ खाया भी नहीं है। आज नहाकर खाना खा ले। कल तेरा निर्जल व्रत रहेगा। परसों तुझे पारण भी करना है। तू कैसे करेगी बेटा? नवमी के दिन वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप चिंता मत करो। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में तो अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं आज इतनी परेशान थी। आज तो मुझे बहुत हल्का और खुशी महसूस हो रही है। जब वह घर आई तो उसने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, बेटा, आज तुमने तो यह बहुत अच्छा काम किया। फिर उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया। दुखनी ने वहां पर लाल पोटली रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोना चांदी, हीरे और मोती निकलने लगे। यह देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने देखा कि घर के बाहर गाय बंधी हुई है और अंदर बड़ी रोशनी चमक रही है, क्योंकि वह नागमणि रखी हुई थी। वह बहुत हैरान हुआ और कहा, अरे यह क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई। फिर उसका पति दुखनी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, दुखनी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो और मैंने आज तक तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे दुख को समझने में असफल रहा। मुझे माफ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अब तुमने मेरी अहमियत समझ ली है। अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि अपने बच्चों की भूख नहीं देख पाता था और उसका गुस्सा दुखनी पर उतारता था। वह दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी ने कहा, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जीतिया माता के व्रत की तैयारी के लिए सामान दिलाकर आओ। दोनों बाजार गए और सामान लेकर आए। अब दुखनी के घर में जोर शोर से जीतिया व्रत की तैयारी होने लगी। 2 दिन बीत गए और दुखनी काम पर नहीं गई। सुखनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक नहीं आई। सुखनी दुखनी के घर गई और कहने लगी, अरे दुखनी, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? दुखनी ने कहा, अरे बहन,
मुझे अब किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम ही मेरे घर का काम करने आ जाया करो। शुकनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुखनी के घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी और घर बनाने के लिए मिस्त्री से बात चल रही थी। शुकनी को यह सब देखकर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई कि दुखनी को इतना धन कहाँ से मिला। वह गुस्से में बोली, दुखनी, सच सच बता, यह सब कहाँ से चोरी करके लाई है? नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई क्योंकि वह सीधी सादी थी। कहने लगी, सुखनी बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझ पर तो जीतिया माता का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से ही मेरी समस्याएं हल हुई हैं। दुखनी से सुखनी ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। अब शुकनी के मन में लालच आ गया था कि जब दुखनी ने अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी धन पाने की लालसा जाग उठी। वह बोली, मैं भी जंगल में जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब शुकनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। किसी तरह उसने रात बिताई और सुबह उठते ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे बहू, कहाँ जा रही हो? बोली, माँ जी, बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे बेटी, मेरे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें और धन की क्या जरूरत है? वह बोली, नहीं माँ जी, आप मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। वह अपनी सासू माँ की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ चल दी। जंगल में चलती जा रही थी। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वह बोली, अरे बहन, तुम कौन हो? जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। मेरा प्रसव काल है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गौ माता की बात सुनकर सुखनी कहने लगी, अरे तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुखनी हूँ, इस राज्य के राजा की बहू। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो। वह गाय को दुत्कार के आगे चली गई। आगे कुछ दूर चलती है तो उसे वही नागिन जो अपना फन धरती पर पटक रही थी दिखाई देती है। तो वह नागिन कहती है, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। सुखनी पहले तो नागिन को देखकर डर जाती है और कहती है, मुझे डस लेगी और मैं तेरी मदद कर दूं। अरे सांप को जो दूध पिलाता है उसी को वो डस लेता है। मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और एक पत्थर उठाकर नागिन को मार देती है और आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब काफी अंदर जंगल में चली जाती है तो वह उस बूढ़ी माई को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा वट वृक्ष है। उसके नीचे जो एक बुढ़िया बैठी है, बड़ी गंदी सी बुढ़िया थी। मुख पर मक्खियां भिनक रही थी, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वह नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। बुढ़िया माई सुखिया से कहती है, अरे बिटिया, तुम कौन है बेटी? जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दे, क्योंकि मेरे हाथ पैर में बड़ा दर्द है, इसीलिए मुझे अंदर बैठा दे। काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नहला दे। और मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा मेरे सिर की सफाई कर दे। तो सुखनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूँगी? मेरे घर में दास दासियाँ हैं और तू मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं तो यहाँ उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उसे खूंटी से लटका हुआ वह थैला दिखाई देता है जिसमें वह पोटली रखी हुई है, लाल कपड़े में बंधी हुई। तो वह कहती है, अच्छा, तो यह वही बुढ़िया है जिसने दुखिया को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, बुढ़िया, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती, मुझे तो बस यह पोटली चाहिए। और वह बुढ़िया की झोपड़ी से वह पोटली उठाकर चल देती है। रास्ते में आती है तो देखती है कि नागिन अभी भी ऐसी ही फन पटक रही है।
थोड़ी दूर जाकर देखती है तो वह गाय भी प्रसव पीड़ा से कराह रही है, लेकिन वह किसी की भी मदद नहीं करती है। उसके दिल में जरा भी दया भावना नहीं थी। घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखना सासू माँ, अब हम और धनी बन जाएंगे, हमारा राजपाट और बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में धन बढ़ जाएगा। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूँ। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है, अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम मात्र का भी नहीं है। अब वह थोड़ा सा चौक गोबर से दासी से लिपवाती है, क्योंकि खुद तो कुछ करती नहीं थी, और दासी से एक दिया जलाने के लिए बोलती है। जब उस पोटली को वहाँ खोलती है तो क्या देखती है, वहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े भिन भिनाने लगे। गंदगी सी हो गई और तरह तरह के कीड़े चल रहे थे। बड़ी घिनौनी स्थिति हो गई। तभी देखती है कि उसके महल में आग लग गई। अब यह देखकर तो वह घबरा गई। उसकी सासू माँ उसे बड़ी मुश्किल से निकाल कर बाहर लाती है। उसका सारा राजपाट सब धरा रह गया। सब धन जो भी जमा था सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बहुत ताने सुनाती है, कैसी कुलछड़ी आई है, जब से आई है तब से हमारा राजपाट भी चौपट कर दिया। सबके घर में तो लक्ष्मी आती है जो घर को स्वर्ग बना देती है। एक ये है महारानी, हमारा सब कुछ जला के राख कर दिया। शुकनी को अपनी करनी पर थोड़ा भी पछतावा नहीं रहा था। उसे तो उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ छल किया है। वह अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, सच सच बताओ, तूने मेरे साथ क्या छल किया है। तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही हैं। मेरे घर में भूख से मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन, मैंने तो सब कुछ तुझे सच सच ही बताया था, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था। तू क्यों गई उधर, तुझे तो लालच आ गया ना। लेकिन वह कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी। दुखनी मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, और वह रोने लगती है। रोते रोते वह जीतिया माता को पुकारती है, कहती है, हे माँ, मेरी रक्षा करो। कैसे मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाऊंगी। मैंने जो कुछ भी बताया है सब सच बताया है। दुखनी की करुण पुकार सुनकर जीतिया माता वहां प्रकट हो जाती हैं। दुखनी माता को देखते ही उनके चरणों में गिर जाती है। सुखनी को देखकर बुढ़िया बनी जीतिया माता कहती हैं, सुखनी, तेरे लालच के कारण तेरे साथ बुरा हुआ है। तेरे अंदर दया भावना, सेवा भावना कुछ भी नहीं है। यह बेचारी दुखनी, ये तो ममता की मूरत है। इसके अंदर इतनी दया भावना है। भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी, तेरे मन में तो कपट है। तू तो दूसरों को देखकर भी खुश नहीं है, इसीलिए तुझे सजा मिली है। तुझे तेरी करनी का फल मिला है और दुखनी को उसकी पूजा का फल मिला है। यह देखकर अब दुखनी जैसे रो रही थी तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर अब पछतावा होने लगता है। वह माता से क्षमा याचना करने लगती है और कहती है, हे माता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब माता से दुखनी कहती है, माता, मेरी बहन को माफ कर दो। तो माता रानी सुखनी से कहती है, देखो, तू दुखनी का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख चाहती है। माता उसे भी सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद देती है और कहती है, तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाए, और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहां से जीतिया माता अंतर ध्यान हो जाती हैं। सुखनी को सबक सिखाने के लिए यह सब जीतिया माता की लीला थी। अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया। अब सुखनी में बदलाव आ गया। अब वह अपनी बहन दुखनी के साथ अच्छे से बात करती थी, घमंड नहीं दिखाती थी और उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। जीतिया माता की कथा सुनती
और हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करती। अब दोनों बहनें अमीर थी, किसी के घर में कोई कमी नहीं थी और दोनों बहनों में प्रेम हो गया तथा दोनों प्यार से रहने लगी। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे जितिया माता, जैसे दुखनी को आई ऐसे सबको आना, जैसे सुखनी को आई ऐसे किसी को मत आना। और जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, हे जितिया माता, सबकी जो मनोकामना हो पूरी करना। बोलो जितिया माता की जय।